नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कहानीकार डॉक्टर संदीप शर्मा द्वारा लिखी कहानी बहुरूपिया। दोस्तों यह कहानी है बहुरूपिया रूपलाल की, जो कई रूप धरकर लोगों का मनोरंजन करता है। क्या हुआ जब किसी अखबार वाले ने उसे ठग बताकर खबर छाप दी। उसकी जिंदगी भर की कमाई नदी में बह गई। तो देखिए और सुनिए कहानी बहुरूपिया। आज कौन सा रूप धरूं, सावन का महीना शुरू हो गया है। क्यों ना इस महीने शिव जी का रूप धरकर भोले बाबा की भक्ति का प्रचार किया जाए। उसने बड़े से लोहे के ट्रंक में से एक एक करके सारा सामान निकाला। पूरा कमरा रंग बिरंगे कपड़ों से भर गया। लंबी सफेद दाढ़ियाँ, काले सफेद केश फर्श पर बिखर गए। काली पीली धोतियाँ, नकली गहने, कई तरह के मुकुट और ना जाने कितने ही मोतियों वो नकली रुद्राक्ष की मालाएं। उसने नकली सांप को उठाया, बह की नकली खाल लपेटी, 4-5 रुद्राक्ष की मालाएं गले में डाली, कान में बड़ी बड़ी मुद्रें डाली, सिर पर नकली जटाएं लगाई, सांप को गले में बांध लिया और चंदन घिसकर पूरे माथे पर लगा लिया। फिर एक बड़ा सा त्रिशूल उठाया जिसके ऊपरी सिरे में घुंघरू बंधे थे। उसने चलते चलते छाती पर थोड़ी सी राख भी मल ली। बस दूसरे हाथ में कमंडलू को उठाया और जोर से बम बम बोलने का जयकारा लगाते हुए एक दुकान के सामने त्रिशूल गाड़ दिया। जय भोले बच्चा, आज साक्षात शिव तेरे दर पे पधारे हैं, कर लो अपनी मन्नत पूरी। दुकान वाला जैसे पहले तो डर ही गया। उसने 5 रुपए का नोट कमंडल में डाल दिया। बहुरूपिये का रूप भी ऐसा था कि हर कोई या तो डर जाए या फिर श्रद्धा से झुक जाए। बाकी बहुत से ऐसे भी थे जो सिर्फ हंस रहे थे कि यह कौन आ गया शिव जी बनकर। वह अपनी आंखों को गुस्से से बार बार बड़ा कर रहा था। जिस दुकान पर भी जाता 5 या 10 का नोट ही उसके कमंडल में डलता। जब भी कोई दुकानदार या राह चलता व्यक्ति 1-2 का सिक्का डालने की कोशिश करता तो वह जोर से त्रिशूल जमीन पर ठोकता और आंखें बड़ी बड़ी करके मानो डराने की कोशिश करता। कई दुकानदार बेशर्म बन के या कोई टिप्पणी करके उसे भगाने की हद तक पहुंच जाते। वह सबको माफ करता हुआ आगे निकल जाता। बाजार में जैसे तांता लग रहा था। हर कोई उस बहुरूपिये को ताकता और थोड़ी बहुत चर्चा करता। अब की बार उसने एक एक कस्बे को चुना जो शहर से थोड़ा ही दूर है। शनिदेव के रूप ने कई जगह धूम मचाई। इसके बाद उसके कई रूप दिखे। कभी कोई पंजाब की खूबसूरत मुटियार या गुजरात की सुंदर हसीना। एक दिन एक अखबार में खबर छपी। इससे पहले तो कई अखबारों में बहुरूपिये के भेष में फोटो छपते ही रहे। वह इन सारी तस्वीरों में इकट्ठी करता रहता, लेकिन इस बार कुछ अलग ही छपा था। एक भिखारी की एक दिन की कमाई 2 से 5 हजार रुपये, यह खबर उसके बारे में ही थी। अखबार के रिपोर्टर ने प्रशासन से ऐसे लोगों पर लगाम कसने की बात कही है। उसका दिल बैठ गया। ये क्या इन समझदार अखबार वालों ने इतनी बड़ी कला को भिखारियों से जोड़ दिया। लेकिन सारे हिमाचल ने यह खबर छपी थी। उसने अगले दिन किसी और प्रांत में जाने की सोची। अगर पुलिस वाले ने उसे भिखारी या ठग समझकर पकड़ लिया तो फिर बचना मुश्किल होगा और बेइज्जती लग। रूपलाल के मन में कई तरह के विचार आए। अरे कलाकार है वह, ईश्वर की भक्ति का प्रचार करने वाला। जो प्रथा सदियों से इस दुनिया में चली आ रही है और यह आधुनिक लोग उसे भिखारी समझ रहे हैं। इन अखबार वालों को क्या पता कि वह भिखारी नहीं, राजा है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले रूपलाल को भला ये हिमाचली कैसे समझ पाएंगे। उसके पिताजी भी बहुरूपिये बनते रहे वर्षों तक। उनकी धाक तो पूरे इलाके में थी। अब बूढ़े हो चुके और जगह जगह घूम नहीं सकते थे। बहुत वर्षों तक तो उनका इकलौता बेटा रूपलाल किसी फैक्ट्री में काम करता रहा। फिर एक दिन उसने भी बहुरूपिये का काम शुरू कर दिया था। शादी अभी हुई नहीं थी, इसीलिए 5-6 सालों में वह माहिर बहुरूपिया बन गया है। वह विचारों से जागा और कमरे के साथ लगती मार्केट में चाय पीने निकल गया। सामने अखबार में मोटे अक्षरों में एक खबर पर उसकी नजर पड़ी, जो शहर के सत्यनारायण मंदिर में मूर्तियों से गहने व पैसे चोरी होने के बारे में छपी थी। उसने चाय बनाने वाले से पूछ ही लिया, क्या भाई साहब,
अब तक नहीं मिले क्या गहने? कितने तक के गहने होंगे और दान पात्र के रुपए? दुकान वाले ने भला अखबार कहाँ पड़ी थी, उसने अधूरे ज्ञान से ही कह दिया, कुल मिलाकर 15-20 हजार का तो होगा सब कुछ। रूपलाल कुछ और परेशान हो गया। कमरे में घुसते ही उसने चादर बिछाई और अब तक के इस इलाके से कमाए सारे पैसे चादर पर बिछा दिए और झटपट गिनना शुरू कर दिया। पल भर में उसके पास कोई 25,000 के करीब रुपए थे। उसके मन में इस धंधे से कमाए पैसे मंदिर में दान करने की सलाह दी, ताकि इन लोगों से कमाए पैसों का यही हिसाब हो जाए। उसने फिर अपना बक्सा इन कपड़ों से भरा और सामान भी भरा और निश्चय किया कि बस आज ही निकल जाएगा इस इलाके से। मंदिर में घुसते ही उसने मंदिर के पुजारी से कुछ बात की। पुजारी जी, मैं एक बहरूपिया हूँ। महीने 2 महीने में जगह जगह घूमकर मैंने यह पैसे इकट्ठे किए हैं। हर बार किसी न किसी मंदिर में पैसे चढ़ाता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो यह पैसे मंदिर में दान देना चाहता हूँ, ताकि चुराए गए सामान की भरपाई हो सके। पुजारी का दिमाग शक से भर गया। थोड़ी ही देर में रूपलाल थाने में था। एक अदना सा कलाकार हाथ जोड़े पुलिस वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वह एक भला काम करने की चाह में भी अनजाने चक्रव्यूह में फंस गया था। थानेदार बोला, बस रूपलाल, तू या तो बता दे कि असली गहने किसको बेचे हैं और वह कौन सी बात थी जिसके कारण तू मंदिर में फिर से पैसे लुटाने चला गया। रूपलाल के पास कोई जवाब नहीं था। उसके थैले में जो 5, 10, 50, 100 के अलग अलग नोट थे, वो कुछ सिक्के थे, वही उसके खिलाफ सबूत बन रहे थे। बेचारे ने कई सबूत दिए, सारे पहनावे बक्सा खोलकर दिखा दिए, लेकिन पुलिस एक परदेसी की क्यों सुनती। उन पर चोर को पकड़ने का दबाव बड़ी आसानी से खत्म होने वाला था और रूपलाल अपनी सफाई में भी तो कुछ नहीं कह पा रहा था। रूपलाल बेचारा बेबस हो गया। उसकी जान तब तक नहीं बची जब तक जज के सामने पेश नहीं हुआ। उसने बिना किसी वकील के अपनी सारी सफाई बता दी। जब साहब मामले को भांप गए, भला पैसे चुराने वाला मंदिर में फिर पैसे वापस करने क्यों जाता? उसका अगर उसने गहने बेचे होते तो कोई सुनार भी इसमें शामिल होना चाहिए था। उसने बाइज्जत छोड़ दिया गया और उसका सारा पैसा लुटा दिया गया। जज साहब ने पुलिस को फटकार लगाई और असली चोर को पकड़ने की हिदायत दी। रूपलाल जब इस चक्कर से बाहर निकला तो उसकी जिंदगी बदल सी चुकी थी। उसका दुनिया से विश्वास उठ चुका था, यहाँ तक कि उसे भगवान से भी नफरत होने लग गई थी। उसने अपना पुश्तैनी काम छोड़ने का फैसला कर लिया था। वह थोड़ी देर में एक जीप किराए पर ले आया। उसने गाड़ी वाले को सतलुज नदी पर बने पुल तक चलने को कहा। कुछ समय बाद सारा सामान लेकर पुल पर खड़ा था। वह सिर्फ नदी के बहते तेज पानी में ही दिखता रहा काफ़ी देर तक। फिर उसने अपना बक्सा खोला और फिर एकदम से उसने एक एक करके अपनी अनमोल पोशाकों को नदी के पानी में फेंकना शुरू कर दिया। शनिदेव, शिवजी, साधु, नारद, सुंदर स्त्रियों, वो ना जाने किस किस की पोशाकें नदी में बहने लगी। सब कुछ नदी में फेंक देने के बाद रूपलाल ने फिर पानी की ओर देखा। उसने देखा कि बहुत से भगवान वो देवता पानी में बहते जा रहे हैं और उनमें वह बहुरूपिया भी बहता जा रहा है, जिसे समाज ने एक चोर व भिखारी की संज्ञाएं कुछ समय पहले ही दी है। वह वही खड़ा रहा। तभी पुल से एक और से नंगे पांव आता साधु सा दिखाई दिया। एक पल तो उसे लगा कि कोई और बहरूपिया उसके पास आ रहा है। वह साधु उसके पास से निकला तो उसने रूपलाल को जय भोले से अभिवादन किया। रूपलाल को लगा कि वह साधु भी तो एक बहुरूपिया ही है। पहले कभी एक आम आदमी का चोला डाला होगा और अब साधु का चोला डालकर ईश्वर की भक्ति का प्रचार कर रहा है। जिंदगी में इंसान पर कई मुसीबतें आती रहती हैं, तो फिर वह पीछे क्यों हटे? उसने सोचा, अरे मैंने यह क्या कर दिया, मैंने सब कुछ बड़ी जल्दी में खत्म कर दिया। वह एकदम से फिर से पानी की ओर देखने लगा। उसका बहाया आसमान अभी बहुत दूर बह गया था।
उसका मन किया कि पानी में छलांग लगा दे और अपने सारे रूपों को पानी से बाहर निकाल लाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह वहां से फिर आगे बस के लिए खड़ा हो गया। उसने मन ही मन फिर से बहुरूपिये का सामान खरीदने की सोच ली। उसका मन अब साफ हो गया था। बस खड़ी हुई और वह एक नए शहर की ओर निकल गया। धन्यवाद दोस्तों।